हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एवन क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, 12th क्लास का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 है ये। तो जो टॉपिक का नाम है वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मूविंग चार्जेस के अंदर आप देखोगे सबसे पहले जो मूविंग चार्जेस है हमारे, ये चार्ज किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, वो हमें देखना है। तो उसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि चार्ज का मूवमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके पहले जो चैप्टर थे हमने उसमें नीडल्स देखी थी। ठीक है, नीडल्स में हमने क्या देखा था कि एन और एस को किस तरह से डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा उसका हम बेसिक लेते हैं, उसी की मदद से हम इसको सीखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली में। ठीक है, और एक कंडीशन हम ले लेते हैं ये वाली। ठीक है, और एक कंडीशन ले लेते हैं हम ये वाला। ठीक, अब देखो सबसे पहली जो कंडीशन है इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया मैंने बी और इसको नाम दिया मैंने सी। देखो जो ए वाली कंडीशन है ना, उसमें आप सब ध्यान से देखोगे तो करंट इमर्ज हो रहा है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ अ पेपर। इसमें क्या हो रहा है, जो करंट है वो इमर्ज हो रहा है, ठीक है, ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। और जो बी कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, करंट मूव हो रहा है इनटू प्लेन, ठीक है, ऑफ द पेपर। और जो आपकी थर्ड कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ द आयरन फिलिंग अराउंड द वायर। The dark end of the needle represent the north pole। ठीक है, पोल्स शो हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें रूल्स लग रहा है जो कि पोल को शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। टॉपिक लेते हैं अपन मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका सोर्स एंड फील्ड। तो सोर्स एंड फील्ड की हम बात करेंगे तो कुछ टर्म्स यूज करते हैं। तो क्यू यूज करते हैं। क्यू का मतलब क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है, चार्ज। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। तो इसका एक टर्म्स और एक फॉर्मूला जो आता है आपका, वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले E = क्या आता है आपका, वो आता है आपको QR अपॉन 4πε0 r का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो शायद हमने पहले भी K की वैल्यू पढ़ी थी, K = अपॉन 4πε0 होता है। ठीक है ना, तो वही चीज। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE, Q into E। ठीक है, Q E की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं जो हमने अभी फाइंड आउट की है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा, टोटल फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में। ये दो टर्म्स होती क्या है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंट्ज टर्म्स समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम ये टॉपिक लिख देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, और एक टर्म्स ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंट्ज जो आपका फोर्स होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहली बात क्या है कि वो जो फोर्स होगा आपका F, हमने अभी क्या फाइंड आउट किया था, QE है ना। तो Q और ये किसके होगा, ER प्लस V into dr। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। मतलब जो टोटल फोर्स होगा ना, लॉरेंट्ज भी यही बोलता है कि जो टोटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के समेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई हमारी। इसके बाद हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारा फ्लेमिंग ने भी रूल्स दिए थे जो कि क्या बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जो थंब होगा आपका वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम जो टॉपिक आता है हमारा नेक्स्ट, वो आता है मैग्नेटिक फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या मैग्नेटिक फोर्स निकलेगा वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या निकलेगा हमारा, देखो करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स निकलेगा हमारा, उसका जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा हमारा I L into B। ठीक है, L आपकी क्या होती है, लेंथ ऑफ द रोड है ना, और I क्या होता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड है आपका। ठीक है, L आपकी लेंथ ऑफ द रोड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोशन कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो मोशन है उसको समझने के लिए हम बताते हैं, थोड़ा सा 3D व्यू ले लेते हैं इसका। जैसे हम जानते हैं 3D व्यू होता है आपका, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका z हो जाएगा। अब मैं जानता हूं कि जब मेरे को मैग्नेटिक
फोर्स प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए, है ना। ये जो लाइन होती है क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, कट करती है। कट करती है तो फिर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा, वो देखते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे टू सेंट्रिकल फोर्स आए हैं, वो फोर्स देख लेते हैं हम। टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन कौन से हमारे, सबसे पहले वो होंगे हमारे, एक तो होगा mv²/r इज इक्वल्स टू qvb, ये रिलेशनशिप आएगी, ठीक है। तो इससे स्मॉल r हमारा क्या फाइंड आउट होगा, वो होगा हमारा mv/qb, ठीक है। ये स्मॉल r निकल जाएगा आपका। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वेलोसिटी सेलेक्टर। देखो, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों फील्ड को कंबाइन करके हम बात करें कि उनके अंदर मोशन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए, वेलोसिटी सेलेक्टर की हेल्प चाहिए। तो देखो, वेलोसिटी सेलेक्टर कुछ इस तरह से रहेगा आपका, वही 3D में देखते हैं बस सबसे पहले इसका। यहाँ पे लेंगे अपन v, यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तीन चीजें हो गई हमारे पास, ठीक है। फोर्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा Fb, x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा और z ये हो जाएगा, ठीक है। और जो फोर्स है हमारा, ये b है, ये e है, e फोर्स को प्रति करता है, ठीक है। और ये हमारा Fe हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए भी हमने देखा था अभी QE, एक रिलेशनशिप था QVB। तो Q से Q क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा, तो V क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी सेलेक्टर V = E/B, एक तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं साइक्लोट्रॉन। देखो, साइक्लोट्रॉन क्या होती है, साइक्लोट्रॉन एक मशीन होती है जो क्या करती है, एक्सीलरेट करती है चार्ज पार्टिकल्स को। साइक्लोट्रॉन क्या होती है, एक मशीन होती है जो कि क्या करती है, एक्सीलरेट करती है चार्ज पार्टिकल्स को, उसे हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। और उसके अलावा क्या करती है, वो उसको हाई एनर्जी भी देती है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन के टर्म्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन आपका, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स को जो एक्सीलरेट करती है और हाई एनर्जी देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का आपका फॉर्मूला होता है, बहुत इजी है, QB/2πm। इसको लर्न रखिएगा, इसके 10 न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ पे, Vc = QB/2πm, ठीक है। ये साइक्लोट्रॉन के फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इसके बाद हम टॉपिक जो इसी में आता है हमारा, एक काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। काइनेटिक, जनरली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, ½ mv² होती है, ठीक है। इसको जब हम इक्वल करते हैं QB²R²/2m, ठीक है, तो इससे काइनेटिक एनर्जी आपकी आयंस की आ जाती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर का, वो आता है बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। जनरली इसका लॉ पूछा जाता है, स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक है, फॉर्मूला पूछा जाता है। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बायो सावर्ट लॉ। अब देखो, बायो सावर्ट लॉ होता क्या है, एक्चुअली देख लेते हैं। बायो सावर्ट लॉ कुछ नहीं होता कि जैसे मान लो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक वायर है, ठीक है। इस वायर का हमने क्या लिया, एक छोटा सा पाथ है जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dl से, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, ये आइडियल आपका है और यहाँ पे ये करंट एलिमेंट बता रहा है, ठीक है, करंट एलिमेंट। इसके बाद यहाँ पे क्या है इसका dv, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, इसको हम x y से मान लेंगे, एक्सिस क्या है वो मानना पड़ता है ना ये, ठीक है। तो वो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, IDL × R/R3, IDL × R/R3, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल साइन हट जाता है तो एक नया कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट आया, μ0/4π, ठीक है, IDL × R/R3, ये इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसका क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस निकालते हैं, इसका मतलब वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा आता है ना। तो IDL sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, R²। क्यों हुआ, क्योंकि एक R से इसकी टर्म्स कट जाएगी तो स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो μ0/4π R² आ जाएगा आपका, आइडियल sin थीटा आ जाएगा। और हम जानते हैं μ0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 4π × 10⁻⁷, ठीक है, टेस्ला की होती है ना। और इसकी जो वैल्यू है μ0 की कितनी हुई, 4π, ठीक है। तो अगर μ0/4π होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10⁻⁷ × IDL sin थीटा अपॉन R², सॉरी, है ना, R²।
तो ये आपका बायो सॉलिड लो हो गया, ठीक है, R²। इसके बाद हम आते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। देखिए अगला टॉपिक लेते हैं, बायो सॉलिड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे बेस्ड निकल के आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सेस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सेस सर्कुलर करंट लूप। अब हम किस बात पे बात करेंगे, सर्कुलर की बात करेंगे, सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। तो इसके लिए इसका सबसे पहला डायग्राम देख लीजिए आप, वही 3D लेना है हमें, 3D भी लेते हैं हर बार, ठीक है। यहाँ से ये स्ट्रेट आनी चाहिए तो इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन आएगा ये जो छोटा सा पार्ट होगी यहाँ पे इसका, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा dV, इसके बाद यहाँ पे प्रोड्यूस होगा कुछ एंगल्स पे थीटा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सेस ऑफ सर्कुलर लूप की बात करेंगे तो इसका जो रिलेशनशिप होगा वो कुछ इस तरह से होगा, dV = 4 पाई IDL क्रॉस R, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आपको पता होगा कि इसमें sin थीटा आता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई IDL R और R2, और हम चाहें तो वही वापस से R से R काट के R² में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, sin थीटा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो इसका B नोड बनता है वो क्या बनता है वो देख लेते हैं हम डायरेक्टली, μ0I/2R और IK, ठीक है, वेक्टर आ जाएगा इसमें। इसके बाद एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ देखते हैं हम, एम्पियर लॉज के नाम से देख लेते हैं इसको। देखो एम्पियर लॉज का जो सबसे बेसिकली है वो क्या है, क्लोज पाथ के अंदर है, इसलिए इस तरह का सिंबल यूज किया गया है यहाँ पे, है ना। तो μ0I वो किसके इक्वल होगा, देखो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्लोज पाथ का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, जितने एरिया सेक्शन में वो लिया गया है वो किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस जो हो रहा है, क्योंकि μ0 तो हम जानते हैं क्या होता है, 4 पाई × 10⁻⁻⁷ होता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट हो गया, तो करंट की क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ये एम्पियर सर्कुलर लूप है आपका। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड से आप पहले भी इंट्रोड्यूस होंगे, सोलेनॉइड होती क्या है, सोलेनॉइड का यूज हमने काफी एक्सपेरिमेंट्स में भी किया है, ठीक है। तो सोलेनॉइड होती क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। सोलेनॉइड आपकी जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, एक रॉड होती है ना, इसके बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले देखो सबसे पहली बात सोलेनॉइड टॉपिक है हमारा, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किस तरह से जाती है, ठीक है। जैसे इसमें हमारे यहाँ पे एक क्यू और यहाँ पे हमारा है ये, यहाँ से हमारी लाइन जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये इस तरह से क्लोज पाथ बना रही है ना, ये क्लोज पाथ बना रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसकी लेंथ जो होगी वो लार्ज कंपेयर होगी इट्स रेडियस, ठीक है। ये क्या होगी, एक लॉन्ग वायर वुड होगी इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स के रूप में है, और इसमें क्या हो रहा है, टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्कुलर लूप बना रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, सम ऑफ फील्ड ड्यू टू ऑल टर्न, जितने टर्न में जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबका सम कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, वेक्टर सम आ जाएगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड में ये बताया गया है, और आपका जो राइट हैंड रूल आता है वो थंब जो डायरेक्शन बताता है वो भी इसमें अप्लाई हो जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।